सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी मैकेनिक्स के बारे में। ये कहानी है आर्थर बिशप की, जो कि एक कातिल है और वो पैसे लेकर के लोगों का खून करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कोलंबिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बहुत बड़े प्लेन को देखते हैं। तभी इस प्लेन से एक आदमी बाहर आता है और ये आदमी कोलंबियन कार्टेल बॉस है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और ये आदमी अपने सिक्योरिटी से घिरे हुए गाड़ियों में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ही पहुंचता है अपने घर। और इसके घर के अंदर भी हर तरफ गार्ड तैनात हैं। तभी ये आदमी पहुंचता है स्विमिंग पूल के पास और इसका स्विमिंग पूल भी इसके घर के अंदर ही है और इसके सारे गार्ड्स की नजर अभी स्विमिंग पूल पे है, जहाँ पे ये आदमी स्विमिंग करने के लिए आया हुआ है। और अब जल्दी ही ये आदमी स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाता है और तैरना शुरू कर देता है। तभी थोड़े वक्त के बाद इसे पानी के अंदर अपनी घड़ी नजर आती है और जैसे ही ये आदमी अपनी घड़ी को उठाने जाता है तभी इसे आर्थर पकड़ लेता है और वो इसके गले को दबाने लगता है और देखते ही देखते वो इस आदमी को इसी पानी में डुबा करके मार देता है। और उसके आसपास के गार्ड्स को इस बात की भनक तक नहीं लगती और सारे गार्ड्स को लगता है कि उनका बॉस अभी भी स्विमिंग कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आर्थर का काम खत्म हो चुका है, इसलिए आर्थर यहाँ से निकल जाता है। तभी इन सारे गार्ड्स को पता लग जाता है कि उनके बॉस की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सारे लोग कातिल को ढूंढने लगते हैं। तब तक आर्थर यहाँ से बहुत दूर निकल चुका होता है और जल्दी ही आर्थर पहुँचता है अपने घर पे। और यहाँ पे हमें आर्थर की पूरी योजना देखने को मिलती है कि वो किसी को भी मारने से पहले उस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करता है और वो जितने भी लोगों को मारता है उनकी मौत कभी भी ये खून नहीं लगती, बल्कि उनकी मौत को देख करके ये लगता है कि ये कोई दुर्घटना थी। और किसी भी मौत को दुर्घटना बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आर्थर इस काम में माहिर है। और अब इस काम को खत्म करने के बाद आर्थर पहुंचता है उस आदमी के पास जिस आदमी ने उसे ये काम दिया था और उससे मिलने के लिए आर्थर एक कैफे में जाता है। और यहाँ पे आर्थर की मुलाकात होती है हैरी मैकेना से और ये वही आदमी है जो आर्थर को काम देता है। और उसके साथ साथ हमें ये बात भी पता लगती है कि ये आदमी आर्थर का मेंटोर भी है और हैरी ने आर्थर को बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं। फिर हैरी और आर्थर यहाँ पे बहुत देर बातें करते हैं और हैरी आर्थर को उसके पैसे देता है और आर्थर यहाँ से निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तभी थोड़े समय के बाद आर्थर को ये खबर मिलती है कि हैरी ने अपने गिरोह के लोगों को धोखा दिया है और साउथ अफ्रीका में एक मिशन के दौरान अपने गिरोह के 5 कातिलों को मरवा दिया है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद भी आर्थर को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डीन से मिलना चाहता है। और जल्दी ही आर्थर की मुलाकात होती है डीन से और डीन यहाँ पे आर्थर को बताता है कि वो खबर बिल्कुल सच्ची है। साउथ अफ्रीका वाले मिशन के बारे में सिर्फ डीन और हैरी को पता था, इसलिए डीन को पूरा विश्वास है कि हैरी ने उन्हें धोखा दिया है और उसके इस धोखे के कारण इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इसीलिए अब हैरी को इस बात की सजा मिलेगी और इतने बड़े गुनाह की सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। और इतना कहने के बाद डीन हैरी को मारने का काम आर्थर को देता है। फिर रात में आर्थर हैरी को कॉल करता है और कहता है कि डीन के लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अपने ऑफिस से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद आर्थर हैरी को रास्ता बताने लगता है कि वो कैसे अपने ऑफिस से बाहर निकलेगा। वो हैरी को सबसे पहले यहाँ की बिजली बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही बिजली बंद होती है यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमराज ऑफ हो जाते हैं और अब सर्विस के रास्ते धीरे धीरे करके हैरी पहुंचता है बेसमेंट में, जहाँ पे हैरी की मुलाकात होती है आर्थर से। और हैरी जैसे ही आर्थर को देखता है वो समझ जाता है कि आर्थर उसे ही मारने के लिए आया है। और हैरी कहता है कि तुमने बहुत ही चालाकी से मेरे ही सिक्योरिटी वालों को मुझसे ही चकमा दिलवा दिया और अब उन्हें भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो अब तुम मुझे कैसे मारने वाले हो? शायद तुम मेरी मौत की ऐसी कहानी बनाओगे कि कोई मुझसे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच उसने मुझे मार दिया। और इतना कहने के बाद हैरी एक बंदूक निकालता है और उस बंदूक से कुछ गोलियां अपने गाड़ी पे चलाता है और कहता है कि शायद अब तुम्हारी कहानी कुछ ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगे और लोगों को ये लगे कि मैंने अपने बचाव में कुछ गोलियां भी चलाई। और जब आर्थर हैरी के हाथ में बंदूक देखता है तो कहता है कि क्या अब तुम मुझे मारने वाले हो? और हैरी कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तब वो लोग दोबारा किसी और को भेजेंगे मुझे मारने के लिए, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। और इतना कहने के बाद हैरी आर्थर को अपनी बंदूक दे देता है और आर्थर यहीं पे हैरी को गोली मार देता है और गोली मारते ही यहाँ से निकल जाता है। और अब जल्दी ही हैरी का अंतिम संस्कार होने लगता है और अब यहीं पे आर्थर की मुलाकात होती है स्टीव मैकेना से, जो कि हैरी का बेटा है। और स्टीव और आर्थर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि हैरी आर्थर का मेंटोर हुआ करता था। फिर अंतिम संस्कार के बाद आर्थर स्टीव को उसके घर छोड़ने जाता है और यहाँ पे हमें स्टीव बहुत ही ज्यादा उदास नजर आता है और वो अपने और हैरी के रिश्ते के बारे में बातें करने लगता है। और इसी बीच स्टीव एक बंदूक उठाता है और आर्थर स्टीव के हाथ में जैसे ही बंदूक देखता है वो कहता है कि तुम इस बंदूक का क्या करोगे? तब स्टीव कहता है कि मैं अपने पिता के मौत का बदला लूंगा और मैं कैसे भी उस चोर को ढूंढूंगा और मार दूंगा, क्योंकि वो चोर बहुत ही बेरहम है। उसे जरा भी रहम नहीं आया एक अपाहिज आदमी पे और उसने एक अपाहिज आदमी को मारा। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आर्थर यहाँ से चला जाता है, लेकिन स्टीव बहुत ही उदास होता है, इसीलिए वो अपने घर में ही गोलियां चलाने लगता है और वो बहुत ही
ज्यादा शराब पीने लगता है और रात को अपनी गाड़ी को ले जा करके एक सुनसान सी जगह पे लगा देता है और गाड़ी के अंदर बैठ करके शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और वो स्टीव पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। और स्टीव भी ऐसे ही चोर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्टीव को लगता है कि ऐसे ही किसी चोर ने उसके पिता को मारा है। इसीलिए स्टीव अब इस चोर को अपनी बातों में उलझाता है और वो देखते ही देखते उस चोर की बंदूक छीन लेता है और जल्दी ही वो चोर पे हमला कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से इस चोर को पीटने लगता है। और जब ये चोर अधमरा हो जाता है तब स्टीव अपनी बंदूक निकालता है और वो चोर पे गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे आर्थर आ जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्यों मार रहे हो इसे, इसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा और तुम बदले की आग में अंधे हो चुके हो और जल्दी ही अगर तुमने इस चीज को खत्म नहीं किया तब तुम भी जल्दी ही खत्म हो जाओगे। और इतना कहने के बाद वो स्टीव को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी अगली सुबह स्टीव मिलता है आर्थर से और कहता है कि मेरे पिता तुम्हारे मेंटोर हुआ करते थे और उसने मेरे बजाय तुम्हें चुना और तुम्हें वो सारी चीजें सिखाई जो चीजें उन्हें मुझे सिखानी चाहिए थी, इसीलिए तुम अपने काम में इतने माहिर हो। और मेरे पिता के पास उस काबिलियत के अलावा और कुछ नहीं था और मेरे पिता के पास जितनी भी काबिलियत थी वो सारी चीजें उन्होंने तुम्हें सिखा दी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे सिखाओ, क्योंकि तुम मेरे पिता के कर्जदार हो और उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हें वो सारी चीजें मुझे सिखानी पड़ेंगी। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद आर्थर कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन अगली सुबह आर्थर स्टीव को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ, कल सुबह 4 बजे आकर के मुझसे मिलो। और अब अगली सुबह स्टीव जैसे ही आर्थर से मिलता है वो उसे एक पेट शॉप पे लेकर के जाता है और उसे एक कुत्ते का बच्चा खरीदने के लिए कहता है। और जब स्टीव उस कुत्ते को खरीद लेता है तब आर्थर स्टीव को एक कैफे में जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज के बाद तुम हर रोज इस कैफे में जाओगे, वो भी इस कुत्ते के साथ। और अब यहाँ से स्टीव की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आर्थर हर रोज स्टीव को कुछ न कुछ सिखाता रहता है और वो सबसे पहले स्टीव को बताता है कि हम किसी को भी डायरेक्टली नहीं मारते और हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे ऐसा लगे कि इस आदमी का कत्ल हुआ है। और अगर तुम्हें इस धंधे में आना है तब तुम्हें भी इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा और तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि एक इंसान को कितने तरीके से मारा जा सकता है कि उसकी मौत एकदम नेचुरल लगे। और इन सारी चीजों को समझने के लिए तुम्हें इंसानी शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और स्टीव की ट्रेनिंग ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। इसी बीच आर्थर एक दिन स्टीव को लेकर के जाता है एक आदमी के पास और ये दोनों इस आदमी के घर में एक डील करने के बहाने घुसते हैं। लेकिन जल्दी ही आर्थर इस आदमी को मार देता है और आर्थर इस आदमी के गले में एक बेल्ट लगा करके मारता है। फिर इस आदमी के शरीर को इस तरीके से लटका देता है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस आदमी को कोई अटैक आया हुआ था। और स्टीव इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखता है। और अब आर्थर स्टीव को लेकर के अपने घर पहुंचता है और जैसे ही घर के अंदर स्टीव घुसता है वो एक गाने को प्ले करने की कोशिश करता है। तब आर्थर उसे रोक देता है और कहता है कि इस गाने को कभी मत बजाना। और इतना कहने के बाद आर्थर स्टीव को उसका पहला मिशन देता है और स्टीव जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखता है जिसे उसे मारना है तब स्टीव को पता लगता है कि ये वही आदमी है जो उसे रोज कैफे में मिलता है। और इसी आदमी के करीब जाने के लिए आर्थर ने स्टीव को बार बार उस कैफे में भेजा था, क्योंकि आर्थर जानता है कि यह आदमी गे है। इसीलिए आर्थर स्टीव को कहता है कि तुम इस आदमी के करीब जाओ और उसके बाद उसे एक बार में लेकर के जाना और उसे बहुत ही ज्यादा शराब पिलाना और फिर उसके शराब में ये दवाई मिला देना जिससे उसकी मौत हो जाएगी और सबको ये लगेगा कि ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हुई है। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा होता है और स्टीव उस आदमी के साथ बार में भी जाता है। लेकिन स्टीव यहाँ पे इस आदमी के शराब में वो दवाई नहीं मिलाता, क्योंकि स्टीव के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा होता है जब आर्थर ने उस आदमी को मारा था और स्टीव भी इस आदमी को वैसे ही मारना चाहता है। इसीलिए वो इस आदमी के शराब में उस दवाई को नहीं मिलाता और इस आदमी के साथ उसके घर चला जाता है। लेकिन आर्थर ने स्टीव को बार बार मना किया होता है इस चीज के लिए, क्योंकि यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। यह आदमी भी एक कातिल है, लेकिन ये दूसरे गिरोह के लिए काम करता है और उसके साथ साथ ये आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसकी हाइट है 6 फीट 7 इंच और ये स्टीव को आराम से मार सकता है। लेकिन स्टीव को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो इस आदमी के साथ उसके घर में जाता है और उसके बाद इस आदमी पे हमला कर देता है। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए स्टीव पर भी हमला करता है और इन दोनों के बीच यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन अंततः स्टीव उस आदमी को मार देता है और वो इस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। लेकिन जब स्टीव इस आदमी को मारने के बाद आर्थर के पास पहुंचता है तब आर्थर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इन सारी चीजों से दूर रहना, हम इन सारी चीजों को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, लेकिन तुमने सारी चीजों को खराब कर दिया। लेकिन जल्दी ही सारी चीजें फिर से शॉर्ट आउट हो जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये लोग अपने अगले मिशन के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन जब इनका डीन इन्हें अगला मिशन देता है तब वो आर्थर को कहता है कि तुमने किसी बाहर वाले से ये काम करवाया है और ये हमारे धंधे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इस बार तुम इस चीज का ध्यान रखोगे। और इतना कहने के बाद डीन इन्हें एक मिशन दे देता है। तब इन्हें पता लगता है कि इस बार इन्हें एक धार्मिक गुरु को मारना है और अब ये दोनों अपनी तैयारी में लग जाते हैं और वो इस गुरु के बारे में हर चीज पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। और अंत में ये लोग योजना बनाते हैं कि ये लोग इस गुरु को एक नशीला इंजेक्शन देंगे जिससे नशे के ओवरडोज के कारण ये आदमी मर जाएगा। और अब ये लोग अपनी प्लानिंग के मुताबिक उस गुरु के पास पहुंच भी जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि ये गुरु बहुत ही बड़ा नशेड़ी है और ये बहुत ही ज्यादा नशा करता है और अभी भी इसका डॉक्टर इसे कुछ नशीली चीजें
दे रहा है। और इन चीजों को देख करके आर्थर समझ जाता है कि अब इसकी दवाइयां उस पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये आदमी बहुत ही बड़ा नशेड़ी है। इसीलिए इन्हें अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है। और जब ये गुरु अकेला होता है तब ये लोग उसका दम घोट के उसे मार देते हैं कि सारे लोगों को लगे कि नशे के ओवरडोज के कारण ये आदमी मरा है। और ये लोग इस आदमी को मारने के बाद आकर के छुप जाते हैं। और जब सारे गार्ड्स अंदर आते हैं तब उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि नशे के ओवरडोज के कारण ये आदमी मरा है। तभी स्टीव के हाथ से एक स्क्रू नीचे गिरता है और यहाँ के सारे लोगों को पता लग जाता है कि इस कमरे में और भी कोई मौजूद है। इसीलिए लोग स्टीव और आर्थर पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन आर्थर और स्टीव को मारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए देखते ही देखते आर्थर और स्टीव ये दोनों सारे लोगों को मार देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जब ये दोनों बस का इंतजार कर रहे होते हैं तभी आर्थर की नजर पड़ती है एक आदमी पे और आर्थर इस आदमी को पहचान जाता है। ये आदमी उन 5 लोगों में से है जो लोग साउथ अफ्रीका में मारे गए थे, जिनकी मौत का जिम्मेवार हैरी को माना जा रहा था। इसीलिए आर्थर इसको जिंदा देखने के बाद चौंक जाता है और जल्दी ही आर्थर पहुंचता है इस आदमी के पास और कहता है कि तुम तो मर चुके थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और अब यहाँ पे ये आदमी आर्थर को पूरी बात बताता है कि डीन ने उसे कहा था कि वो अपने चारों साथियों को मार दे और उन्हें मारने के बाद वो अपनी भी मौत की झूठी कहानी बनाए और इसके बदले डीन उसे बहुत सारे पैसे देगा। और ये आदमी मान गया और डीन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो हैरी को फंसा सके और वो हैरी को मरवा सके, क्योंकि हैरी के मरने के बाद ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डीन का हो जाता और डीन का प्लान कामयाब रहा और तुमने हैरी को मार दिया। और ये सब बताने के बाद ये कातिल आर्थर पे हमला कर देता है और यहाँ पे आर्थर और इस कातिल के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन जल्दी ही आर्थर इस आदमी को मार देता है और इसे मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब तक ये बात डीन को पता लग जाती है कि अब आर्थर को सारी बातें पता चल चुकी हैं। इसीलिए डीन जल्दी ही अपने बहुत सारे लोगों को भेजता है आर्थर को मारने के लिए। लेकिन आर्थर उन सारे लोगों को मार देता है और इन सारे लोगों को मार करके यहाँ से निकलने लगता है। तभी आर्थर को स्टीव का कॉल आता है और स्टीव की बातों से आर्थर को पता लगता है कि डीन के लोग वहाँ पर भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्टीव को बंदी बना लिया है। इसीलिए आर्थर स्टीव को बताता है कि जिस सोफे पे वो बैठा है उस सोफे की बाईं तरफ एक बंदूक छुपी हुई है। फिर स्टीव इस बंदूक का इस्तेमाल करता है और वो सारे लोगों को मार देता है। फिर आर्थर स्टीव को कहता है कि वहाँ पे जितने भी हथियार हैं उन सारे हथियारों को लेकर के मुझसे जल्दी मिलो। और अब स्टीव उन सारे हथियारों को इकट्ठा करने लगता है। तभी स्टीव को अपने पिता की बंदूक मिलती है और अपने पिता की बंदूक को देखने के बाद स्टीव समझ जाता है कि आर्थर ने ही उसके पिता को मारा है। इसीलिए स्टीव अब उस बंदूक और सारी चीजों को लेकर के मिलता है आर्थर से। फिर ये दोनों डीन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय स्टीव आर्थर से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को मारा है जिसे तुम पहले से जानते थे? और आर्थर कहता है कि हाँ। तब स्टीव पूछता है कि कैसा लगता है? तब आर्थर कहता है कि मोमेंट में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन थोड़े समय के बाद अफसोस होता है। और अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग डीन को पहले उसकी बिल्डिंग से बाहर निकालेंगे। और ये लोग बड़ी ही चालाकी के साथ डीन को बिल्डिंग से बाहर भी निकाल देते हैं और डीन अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है। और डीन के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके एक एक करके डीन के सारे लोगों को मारने लगते हैं और अंततः वो लोग डीन को भी मार देते हैं। और डीन को मारने के बाद ये लोग वापस घर जाने लगते हैं और घर जाते समय दोनों बातें कर रहे होते हैं। और इन्हीं बातों के बीच आर्थर की नजर पड़ती है स्टीव के बंदूक पे और बंदूक को देखते ही स्टीव समझ जाता है कि ये वही बंदूक है जो हैरी के पास थी। यानी कि अब स्टीव को पता लग चुका है कि उसके पिता को किसने मारा है। और आर्थर इस बात को जानता है कि स्टीव अपने पिता के मौत का बदला जरूर लेगा। इसीलिए अब आर्थर भी थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। तभी इनकी गाड़ी जाकर के रुकती है एक पेट्रोल पंप पे और स्टीव गाड़ी से बाहर निकलता है और वो इनकी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। और वो थोड़ा सा पेट्रोल टंकी में डालता है और उससे ज्यादा पेट्रोल गाड़ी के नीचे गिरा देता है। फिर गाड़ी से थोड़ी दूरी पे जाता है और गाड़ी के नीचे एक गोली चलाता है और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और इस गाड़ी को ब्लास्ट करने के बाद स्टीव यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि स्टीव को लगता है कि उसने आर्थर को मार दिया। इसीलिए अब स्टीव पहुंचता है आर्थर के घर पे और घर में घुसते समय वो सबसे पहले उस गाने को प्ले करता है जिस गाने को चलाने से आर्थर ने उसे मना किया था। और गाने को प्ले करने के बाद स्टीव पहुंचता है नीचे गैराज में जहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई होती है और आर्थर ने उसे बोला था कि इस गाड़ी को कभी भी मत चलाना। इसीलिए आर्थर अब इस गाड़ी को चलाने लगता है। तभी उसे गाड़ी की सीट पे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि स्टीव अगर तुम इस गाड़ी को चला रहे हो तब तुम मरने वाले हो। और स्टीव जैसे ही इस चिट्ठी को पढ़ता है ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और यहीं पे स्टीव की मृत्यु हो जाती है। तभी हम आर्थर के घर को देखते हैं जहाँ पे वो गाना चल रहा होता है और जैसे ही ये गाना खत्म होता है इस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, क्योंकि ये सब कुछ एक सेटअप था। इसीलिए आर्थर बार बार स्टीव को मना करता है इन सारी चीजों को करने के लिए, क्योंकि इस गाने के चलाते ही ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाएगी और उस गाड़ी को चलाते ही वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाएगी। और शायद इसी दिन के लिए आर्थर ने इन सारी चीजों को सेटअप किया था। और अब हमारे सामने फिर से पेट्रोल पंप का दृश्य आता है और यहाँ पे हम 2 गार्ड्स को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। तभी सीसीटीवी फुटेज में उन्हें पता लगता है कि कार में आर्थर बैठा हुआ था, लेकिन स्टीव के गोली चलाने से पहले वो कार से कूद चुका था और जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तब तक आर्थर यहाँ से दूर निकल चुका था। और अब हम फिर से आर्थर को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत है और अब आर्थर एक दूसरी गाड़ी में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों
आर्थर की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही अपने चैनल पे इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।